गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद का जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पदों के पुनः समूहन के द्वारा गुणनखंड। तो हमने लास्ट क्लास में कुछ इस पे आधारित क्वेश्चन भी किया था। तो मैं एक छोटा सा प्रश्न आपको करा देता हूं ताकि आप लोग को रिवीजन हो जाए। जैसे आपके सामने अगर प्रश्न आ जाए एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, और इसको गुणनखंड करना हो तो कैसे करेंगे, एक बार कोशिश कीजिए। तो हमने इस पे आधारित ढेर सारा क्वेश्चन जो है पिछली क्लास में किया था। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। क्या बात है तमन्ना, आपको तो उत्तर एकदम जैसे कि याद ही हो। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। ये हमने पिछले क्लास में सवाल किया था, इस पे आधारित और भी सवाल किए थे। तो कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए आप ही की क्लास की तमन्ना भी है, इन्होंने विद इन सेकेंड आंसर किया, यानी कि मुश्किल से 20 सेकेंड समय लिया। और आप लोग भी उसी क्लास में थे, उसी क्लास में आप लोगों ने भी पढ़ाई किया, और अभी तक सिर्फ तमन्ना के अलावा किसी का आंसर नहीं आया। तो थोड़ी सी खुद को आपको सोचना चाहिए कि जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो हमें हमारे किसी साथी को समझ में आ गया, हमें क्यों नहीं समझ में आया। तो हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए मैं इसे बता देता हूं, एक बार ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। तो मैंने कहा था इसका गुणनखंड निकालना है, तो पहले तो हम इसे फैक्टराइज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, एक्स गुने एक्स, वाई है तो गुने में वाई, जेड है तो गुने में जेड, प्लस है तो प्लस, एक्स है तो एक्स, वाई स्क्वायर है तो वाई गुने वाई, और जेड है तो गुने में जेड, प्लस एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, और जेड स्क्वायर है तो जेड गुने जेड। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो एक्स वाई और जेड यहां पे भी है, एक्स वाई और जेड यहां पे भी है, एक्स वाई जेड यहां पे भी है, एक्स वाई और जेड यहां पे भी है। तो तीनों में जब एक्स वाई जेड है तो हम एक्स वाई जेड को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया एक एक्स प्लस हो गया, यहाँ पे क्या बच गया एक वाई प्लस हो गया, यहाँ पे क्या बच गया एक जेड प्लस हो गया। ये आपका उत्तर हो गया। तो इस पे आधारित हमने ढेर सारा क्वेश्चन जो है पिछले क्लास में भी किया था। सिर्फ 3 बच्चों ने ही उत्तर किया है, बाकी बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। तो देखिए सभी बच्चों को कोशिश करना होगा, जब तक कोशिश नहीं कीजिएगा कैसे सीखिएगा। तो कोशिश बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए तो इस पे आधारित एक प्रश्न कीजिएगा, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। तो सभी बच्चे इसे ध्यान से सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ध्यान से सभी बच्चे इस प्रश्न को देखिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। ध्यान से सभी बच्चे क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन में लिख देता हूं एक बार, ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे और फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दबाजी नहीं करना है, गुणनखंड करना है इसे। एकदम आराम से सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों के एकदम सही उत्तर आ रहे हैं, प्रयास कीजिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे एकदम आराम से, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए।
सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड, और दो बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। ए स्क्वायर बीसी है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए गुने बी गुने, सॉरी, ए स्क्वायर है तो ए गुने ए लिखेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर है तो ए गुने ए हो गया, अब बी है तो गुने में बी, और सी है तो गुने में सी, प्लस ए है तो ए, अब बी स्क्वायर है तो बी गुने बी लिखे, अब फिर सी है तो सी, प्लस ए है तो ए, बी है तो बी, और सी है तो सी, स्क्वायर है तो दो गो सी रहेगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे भी ए है, ठीक है, बी है और सी है, यहाँ पे भी ए है, बी है और सी है, ए बी और सी यहाँ पे भी है। तो हम ए बी सी को क्या करेंगे, तीनों में से कॉमन ले लेंगे, ए बी सी जो है कॉमन ले लिए, तो बचेगा क्या, यहाँ पे एक ए बच गया, यहाँ पे एक बी बच गया, और यहाँ पे एक सी बच गया। तो ये हमारा उत्तर हो गया, ऑप्शन ए है। बताइए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। यहां तक जो है हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। क्लियर है सभी बच्चों को, डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप। यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या हम एक पदी का एक पदी से विभाजन कैसे करते हैं, इसको पहले समझिएगा। जैसे मैं लिखा हूं यहाँ पे 5x, और ये एक बीजीय व्यंजक है, तो इसमें कितने पद हैं, आप कहेंगे एक पद है। मैं यहाँ लिख दूं 2x+3, तो आप कहेंगे इसमें कितने पद हैं, दो पद है। मैं लिख दूं यहाँ पे 5x+x³ + y², इसमें कितने पद है, तो आप कहेंगे तीन पद है। क्यों, आपको दिख रहा है एक पद है, इसमें एक पद, दो पद है, एक पद, दो पद, तीन पद है। तो आप जो है इस चीज को जानते हैं कि एक पद क्या होता है, द्विपद क्या होता है, त्रिपद क्या होता है। तो आपसे एक सवाल है कि एक पदी को एक पदी से भाग कैसे देते हैं। जैसे जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है उसे एक पदी या मोनोमियल कहते हैं। जैसे 7x हो गया, 7y हो गया, 7zx हो गया, ठीक है। मैं 5x लिख दूं, या फिर 10x² लिख दूं, या 10y³ लिख दूं, ये सब क्या है, एक पदी है। तो ये एक पदी का एक पदी के साथ भाग कैसे होता है, ये आपको अभी के क्लास में सीखना है, क्योंकि आपको ये वाला भाग तो आता है। जैसे मैं लिख दूं 8/2, तो सभी बच्चे बता देंगे कि कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 2 से 8 में भाग देंगे तो 4 आएगा, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में। मैं लिख दूं 225/15, तो आप इसे बता देंगे कि 15 से ये 225 कट जाएगा 15 बार में, यानी कि 15 आएगा। फिर मैं लिख दूं 72/9, तो आप इसे भी बता देंगे कि 9 8 72 होता है, 8 आएगा, ठीक है। यानी कि 8/2, 225/15, 72/9 इत्यादि होता है। ये आपको दो संख्याओं के भाग जो है आपको समझ में आता है। तो क्या अगर मैं ऐसे लिख दूं, जैसे 8/2 बराबर 4 होता है, और मैं इसी को ऐसे लिख दूं 8x/2 2x क्या होता है, तो एकदम सिंपल है। हम क्या करेंगे, x को x से काट देंगे, और 2 से 4 को काट देंगे 4 बार में, तो उत्तर क्या आ गया, 4 आ गया। समझ में आया। तो जैसे हम संख्याओं का भाग करते हैं ना, वैसे ही अलजेब्रिक यानी कि एक पदी का एक पदी से भी भाग होता है। बस ध्यान रखिएगा, एक चर से दूसरा चर तभी कटेगा जब दोनों सेम रहेगा। अब जैसे मैं यहां लिख दूं 8y, अब बट्टे में लिख दूं 8y, या नीचे में लिख दूं 2y, 2x, तो अब यहाँ पे क्या होगा जानते हैं, ये 2 से 8 तो कट जाएगा, लेकिन ये y/x बना रहेगा, तो इसका आंसर आएगा 4y/x। यानी कि समान चर से ही समान चर कटेगा, अलग चर से अलग चर नहीं कटेगा।
समझ में आया आप लोगों को कि अगर समान चर रहेगा तो समान चर को हम काट सकते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो एक छोटा सा सवाल करते हैं। आपके सामने सवाल देखता, एक एक क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे आपको 6x में 2 से भाग देना है, तो 6x में 2 से भाग देना यानी बट्टे में 2x रहेगा। और इसे आप कैसे करेंगे? देखिए, x से x कट गया तो बचेगा क्या? 6/2। 6/2 का मतलब क्या है? 2/3। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। क्लास को दोबारा से रिज्वाइन कीजिए। चलिए, मैं इनको क्लास में दोबारा से रिज्वाइन कराता हूं। चलिए, क्लियर है सभी बच्चों को? कैसे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? 6x में 2x से भाग देना है, यानी 6x/2x बराबर क्या हो जाएगा? 6/2, क्योंकि x से x कट जाएगा। ठीक है, आसान है। देखिए, इसी तरीके से करेंगे हम लोग। एक मिनट, ये गलत हो गया, ये पीछे चला गया था, आगे आ गया। अब देखिए, यहाँ पे क्या किया जाएगा? 6x को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने x, और 2x को 2 गुने x लिख सकते हैं। तो 6x को लिख दिए 2 गुने 3 गुने x, और 2x को लिख दिए 2 गुने x। तो x से x कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया, तब भी 3 बचा। तो दो, जिस तरीके से आप करना चाहते हैं कीजिए, आंसर यही आएगा। समझ में आया? और एक चीज मैंने आपको पढ़ाया था, अगर याद हो तो, कि अगर a का पावर m है और भाग देना है a का पावर n है, यानी यहाँ पे दोनों का आधार अगर सेम है, आधार क्या है? सेम है, इसे आधार कहते हैं, इसे पावर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है? a का पावर m माइनस n हो जाता है। ये आपने फॉर्मूला जो है पहले चैप्टर में पढ़ा था। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 5x का पावर 10, और मैं भाग देने को कह दूं कि 5x का पावर 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5x, और पावर जो है ना ये 10 माइनस क्या हो जाएगा? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5x का पावर 7। समझ में आया कि जब सेम आधार होता है तो पावर को हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। क्या आपको याद आ रहा है? सभी बच्चे बताएंगे। यस सर। याद आ रहा है ना? आसान है। वाई टाइप करके बताएंगे। क्लियर है? सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से एक सवाल है कि x के पावर 4 में आपको भाग देना है x के पावर 2 से। तो बताइए, तो आंसर क्या आएगा सभी बच्चे? x के पावर 4 में भाग देना है x के पावर 2 से। आंसर बताइए तो क्या आएगा? वेरी गुड तमन्ना, वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है। x का पावर 4 यानी कि आधार सेम है तो पावर घट जाएगा, 4 माइनस 2 कर देंगे, यानी कि x का पावर 2 जो है उत्तर हो जाएगा। ये तो हो गया आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि x का पावर 4 है, अब भागे x का पावर 2 है, मतलब एक ही है। तो x का पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं? x का पावर 2 गुने x का पावर 2 लिख सकते हैं, और x का पावर 2 नीचे है ही। अब देखिए, x का पावर 2 से x का पावर 2 कट गया, तो बचेगा क्या? x का पावर 2। तो जिस तरीके से भी कीजिएगा, आंसर आपको x का पावर 2 ही आएगा। आप किसी भी तरीके से करेंगे, आंसर आपका x का पावर 2 ही आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि कौन सा, कहा गया, एक सेकेंड, ये रहा x का पावर 2, आंसर आ गया आपका। और यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला यूज हो रहा है कि x का पावर a है और भाग दे रहा है x के पावर b से। तो a बे से b जो है पावर जो है क्या हो जाता है? घट जाता है। याद रहेगा? सभी बच्चे बताएंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे अभी। क्लियर है? अब मैं आपको एक मुश्किल सवाल कराता हूं। देखिए कैसे करते हैं, मुश्किल नहीं, बस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन में ऐसे आ जाए, x का पावर 17 में, ठीक है, आपको x का पावर 2 से भाग देना है, भाग दीजिए। तो आंसर देखिए, मैं आंसर भी ऑप्शन में देता हूं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। x का पावर 15, x का पावर 13, x का पावर 14 और x का पावर 13। बताइए आंसर क्या होगा? कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे। माइक ऑन करके नहीं बोलना है, माइक ऑन करके नहीं बोलना है, चैट सेक्शन में आंसर बताना है।
वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों का एकदम सही आंसर आ रहा है। वेरी गुड, यानी आप समझ गए हैं कि यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे जब हमारा आधार दोनों का सेम है, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स है, तो पावर को क्या करेंगे, आपस में से माइनस कर देंगे। तो 17 में से 2 जाएगा तो आंसर क्या आएगा, एक्स का पावर 15 जो है आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। आसान है एकदम। किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। जब भी आधार सेम रहता है तो हम यही काम करते हैं, पावर को घटा देते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न पोल सेक्शन में कीजिए, एकदम आसान सवाल है। अब जैसे x के पावर 7 में आपको भाग देना है x के पावर 3 से, पोल सेक्शन में आंसर करना है। सर पोल अभी पोल मैंने नहीं दिया है, थोड़ा सा आराम से सॉल्व कर लीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। x का पावर 7 भागे x का पावर 3। देखिए बच्चे जल्दबाजी में गलत करते हैं, यही होता है। अगर आप जल्दबाजी करोगे ना तो गलत ही होगा, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, आराम से सॉल्व कीजिए। देखिए जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं, सिर्फ जल्दबाजी में। आराम से सॉल्व कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। दो दो तरीका मैंने आपको बताया है, अब दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, 30 सेकेंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर दोनों ही तरीकों से आप करते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। पोल में आंसर करना है, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 20 सेकेंड दे रहा हूं, आराम से कीजिए। सर जल्दबाज आप लोग गलती करते हैं। सर हाँ बताइए। सर अगर आधार बराबर ना हो तो? आकार बराबर ना हो तो मैं अभी बताता हूं, वेट, इस क्वेश्चन में ही बताऊंगा। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए तमन्ना का एक सवाल था कि आधार बराबर ना हो, तो पहली बात कि यहाँ पे आधार बराबर है, और आधार जब बराबर रहता है तभी फॉर्मूला लगता है। जब आधार बराबर है तो क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगा, यानी 7 - 3 हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, x का पावर 4 हो जाएगा। 7 में से 3 गया 4, आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब दूसरा तरीका क्या, ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका, x का पावर 7 बट्टे में x का पावर 3। तो x का पावर 7 मतलब क्या हुआ, x का पावर 2 गुने x का पावर, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5। ठीक है, x का पावर 5 लिख सकते हैं। अब सॉरी, एक सेकेंड, x का पावर 7 को हम x का पावर 3 गुने x का पावर 4 लिख सकते हैं। अब बट्टे में x का पावर 3 है। अब देखिए x के पावर 3 से x के पावर को 3 को काटिएगा तो बचेगा क्या, x का पावर 4। अब जो तमन्ना ने पूछा कि अगर आधार इसका अलग होता तो इस प्रश्न का उत्तर तो हो गया x के पावर 4। लेकिन अगर मान लेते हैं x के पावर 7 में अगर आपको भाग देना होता y के पावर 3 से, तो कैसे सॉल्व करते, तो हम इसे ऐसे सॉल्व करते, x के पावर 7
भगे में y का पावर 3, और यही आपका उत्तर है। क्यों? क्योंकि जब अलग अलग चर है तो भाग लगेगा ही नहीं, तो यही आपका उत्तर हो गया। समझ में आया? क्लियर है? तो जब अलग अलग चर रहता है तो भाग लगता ही नहीं है। क्लियर है? चलिए, आसान सवाल था। चलिए एक सवाल आप लोग और कीजिएगा ध्यान से, एकदम ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है। सवाल अगर ऐसा है, 18x का पावर 7 में भाग देना है आपको 6x का पावर 2 से, आपको भाग देना है। दीजिए तो सभी बच्चे भाग, और बताइए आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। 30 सेकंड, 1 मिनट का समय है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। तमन्ना आपका उत्तर गलत है, एक बार ध्यान से चेक कीजिए। हर्ष का आया है उत्तर, वेरी गुड। चलिए मैं बताता हूं, देखिए क्या करेंगे। 18x का पावर 7 है और इसमें भाग देना है 6 का पावर x2 से। अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसे। तो x के पावर 7 को हम क्या लिख देंगे, x का पावर 2 गुने x का पावर 5, ठीक है। और 18 है तो 18 को गुणा कर देंगे, बट्टे में 6 है तो 6 गुने x का पावर 2 है तो x का पावर 2। अब देखिए x का पावर 2 से x का पावर 2 कट गया, और 6 से 18 कट गया, 6 3 का 18, 3 बार में, तो 3x का पावर 5 जो है क्या हो गया, उत्तर हो गया। समझ में आया हमने कैसे किया? क्लियर है सभी बच्चों को? सर एक बार और समझा दो। क्या आप बताओगे आपको कहां पे क्या डाउट है, तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। अगर आप बता पाओ कि कहां पे नहीं समझ में आ रहा है, मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन आप अगर पूछ लोगे कि आपको यहां नहीं समझ में आ रहा है, तो आप और बेहतर समझ पाओगे। सर जो आपने 18x7 बटे में 3x5 किया था ना, वहां से थोड़ा डाउट है। ठीक है, एक बार माइक अपना ऑन रखिएगा, मैं जो पूछूंगा आप उसका बस आंसर कीजिएगा। यहां तक यस क्लियर सर। है आपको कि 18x यस का सर। पावर 7 में भाग देना है 6x स्क्वायर माइनस से, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्लियर है ना? यस सर। क्लियर है ना? अब देखिए x का पावर अगर 7 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x के पावर 5 गुने x का पावर 2 लिख सकते हैं। आप पूछेंगे यस कैसे पता, देखिए क्योंकि ये 7 है ना, तो इनके पावर जुड़ने के बाद 7 होने चाहिए। अब x का पावर अगर 8 है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x का पावर 6 गुने x का पावर 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसके पावर जुड़ने पे क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने यही देखा, नीचे में x का पावर 2 था ना, तो मैंने x के पावर 7 को पहले क्या किया, उस तरीके से तोड़ा कि नीचे वाले से नीचे कट जाए। तो x का पावर 2 एक कर दिया और दूसरा x के पावर 5 हो गया, और 18 है तो गुने में 18 कर दिया, क्योंकि 18 तो रहेगा ही। समझ में आया? अब देखिए यस सर। बटा में 6 है तो 6, और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। अब हम ये काटना आसान हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, और 6 से 18 कट गया 3 बार में, तो बचेगा क्या, ऊपर में 3 बचा और x का पावर 5 बटा, और यही आपका उत्तर है। यस सर, आ गया सर। क्लियर है ना? यस सर। चलिए, और किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल का आंसर कीजिएगा आप लोग पोल सेक्शन में ध्यान से। देखिए ये प्रश्न है, 14x का पावर 5 है, अब बट्टे में है 7x का पावर 2, इसको आपको भाग देना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो आराम से पहले सॉल्व कीजिए, फिर मैं पोल देता हूं तो उसमें आंसर कीजिएगा। पहले सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, एकदम आराम सर से पोल सॉल्व खोल कीजिए, दो। फिर मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। पहले सॉल्व कीजिए, पोल में आपको 30 सेकंड के बाद दूंगा।
पहले पोल देता हूं, आप लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, तो पहले सॉल्व कीजिए, 30 सेकंड के बाद ही मैं पोल दूंगा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। सर पोल जब मैं कह रहा हूं कि 30 सेकंड के बाद पोल दूंगा, तो आप लोग माइक ऑन करके क्यों जल्दबाजी दिखाते हैं? चलिए, जिनका हो गया पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, और जिनका नहीं हुआ है पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल में उत्तर कीजिएगा। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए। कि कुछ ज्यादातर बच्चे पता है किनका गलत होता है, जो जल्दी जल्दी उत्तर करते हैं, और उनका ही ज्यादातर गलत होता है, क्योंकि चीजें तो एकदम आसान है, अब फिर भी गलत होता है, इसका मतलब क्या है कि वो जल्दबाजी करते हैं। तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जहां 30 सेकंड लगता है वहां हम 40 सेकंड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा मेन काम तो पढ़ाई करना है, और पढ़ाई करने के लिए अगर हमें 10 सेकंड ज्यादा लगता है तो कोई बात नहीं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। देखिए, 2 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है। तो ये होता है जल्दबाजी का नतीजा। तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, फिर आंसर कीजिए। देखिए, आप लोगों को पोल दिखाई भी दे रहा होगा कि कितने बच्चे सही किए हैं और कितने बच्चे गलत किए हैं, आपको ये दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा। 2 बच्चों का उत्तर गलत आप लोग को दिख रहा होगा, जो सबसे कम आंसर किए हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना पोल में? पोल में आप देखिएगा तो आपको दिखेगा कि ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर किया है, कम बच्चों ने गलत किया है, और सिर्फ जल्दबाजी में गलत हो रहा है, सिर्फ जल्दबाजी में। लास्ट के 10 सेकंड हैं, अभी भी 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकंड हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए क्या लिखा गया है, 14x का पावर 5। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 7। 14 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 7 गुने x का पावर 5 है, तो हम इसे x के पावर 2 गुने x का पावर 3 लिख सकते हैं। अब बट्टे में क्या है, 7 गुने x का पावर 2। अब देखिए ध्यान से, 7 से 7 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बचा क्या, 2 और x का पावर 3। ये आपका उत्तर हो गया, 2x का पावर 3। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। तो एकदम आसानी से इन सवालों को आप लोग कर सकते हैं। डाउट है किसी बच्चे को? डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान सवाल था, फिर भी 3-3, 4-4 बच्चों का आंसर गलत था। तो ये होता है जल्दबाजी का नतीजा। सवाल एकदम आसानी होता है, लेकिन आप लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी। चलिए, एक और प्रश्न कीजिए, अगर क्वेश्चन सेम टू सेम रहे, जैसे माइनस लग जाए, जैसे यहाँ पे आ जाए -25, एक्स का पावर 6 में आपको भाग देना है 10 एक्स के पावर 3 से। बताइए तो आंसर क्या आएगा सभी बच्चे? मैं ऑप्शन भी दे दे रहा हूं, ऑप्शन नहीं दूंगा, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एक बार सॉल्व कीजिए तो।
और नाम के साथ अपना उत्तर सेंड कीजिएगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, नाम और उत्तर दोनों एक साथ आना चाहिए। यस सर। कोशिश कीजिए, दीपक का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। देखिए एकदम आराम से कोशिश करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं दीपक का कोशिश बहुत अच्छा है। सही है कि गलत है मैं अभी बताऊंगा। लेकिन यश का आंसर जो है गलत है, क्योंकि यश ने ज्यादा गलत किया है। तमन्ना का आंसर सही है, हर्ष का भी सही है, दीपक का भी सही है। तो ये होता है जल्दबाजी में गलती करने। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। -25 x का पावर 6 है, ठीक है। अब बट्टे में क्या है, 10 x का पावर 3, 10 x का पावर 3। अब ध्यान दीजिएगा, आपको एक कंसेप्ट पढ़ा था, प्लस में भाग लगाए माइनस में, या माइनस में भाग लगे प्लस से, दोनों ही कंडीशन में आता हमेशा क्या है, माइनस ही आता है। तो यहाँ पे ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, यानी कि माइनस में भाग लग रहा है प्लस से, तो आएगा माइनस ही, ये तो फिक्स हो गया। अब देखिए ध्यान से, 5 की पहाड़ा में 5 दूनी 10 और ये 50 25, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आ गया 5/2, ठीक है। अब देखिए x के पावर 6 है, तो इसे लिख सकते हैं x का पावर 3 गुने x का पावर 3। अब बट्टे में x का पावर 3 तो है। तो अगर हम देखें तो x का पावर 3 से x का पावर 3 कट गया, तो आंसर में क्या बचेगा, -5/2 और x का पावर 3 जो है बच गया। तो ये आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, -5/2 x का पावर 3। क्लियर है सभी बच्चों को। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए एक और प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे ध्यान से। अगर प्रश्न में आ जाए -91 y का पावर 8 में आपको भाग देना है, तेरह y के पावर 4 से। भाग दीजिए तो सभी बच्चे। -91 y के पावर 8 में भाग देना है 13 y के पावर 4 से। कोशिश कीजिए, आप लोग कर सकते हैं। देखिए पहली बात कि आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा कि हाँ आप कर सकते हैं, ठीक है। गलत होगा कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे, लेकिन कोशिश करना बहुत जरूरी होता है। और मैं एक साइकिल का एग्जांपल हमेशा देता हूं कि जब हम पहली बार साइकिल चलाना कोशिश करते हैं तो हम गिरते हैं, उठते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर कोशिश करते हैं, और ऐसे करते करते एक दिन साइकिल चलाना सीख जाते हैं। तो पढ़ाई भी कुछ ऐसा ही है, हमें कोशिश करते रहना चाहिए, तभी आपको वो चीजें समझ में आएंगी। तो गलती करने से डरना नहीं है, आपसे आंसर में गलत होता है कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए। यस आपने उत्तर अधूरा लिखा है, आपने -30 y e लिखा है, जो कि गलत है, ठीक है।
सर अब मैंने दोबारा सेंड किया, वो चेक कर लो। दोनों ही गलत है। जल्दबाजी इसलिए नहीं करना चाहिए, आराम से कीजिए, क्या जल्दी है। गलत, गलत। अच्छा, तेरे के पहाड़ा में 91 आता है, चेक कीजिए तो। अगर आता है तो फिर वो कटेगा ना, और जब कटेगा तो जो कटेगा वो आएगा आंसर। नहीं, आप लोग तेरे के पहाड़ा में 91 आता है ये भी नहीं आते। देखिए ध्यान से, इसका क्या मतलब है, 91 वाई का पावर 8 भागे तेरे के पावर वाई का पावर 4, तो -91 गुने वाई का पावर 4 गुने वाई का पावर 4 लिख सकते हैं, और 13 गुने वाई का पावर 4 लिख सकते हैं। अगर मैं कहूं कि वाई के पावर 4 से वाई के पावर 4 कट गया और 13 से ये 91 कट गया 7 बार में, तो बचेगा क्या, ऊपर में -7 और वाई का पावर 4, ये आपका उत्तर हुआ ना, -7 वाई का पावर 4। लेकिन यश जो है जल्दी जल्दी में, और भी कुछ बच्चे थे यश के साथ जो कि जल्दबाजी में, जैसे हर्ष हैं, ये लोग जल्दी जल्दी आंसर करते हैं, और हर्ष का और यश का दोनों का आंसर सेम हो गया, और वो भी गलत होने के बाद भी सेम हो गया। ये जो है देखा देखी आंसर करते हैं, तो ऐसा करेंगे तो कभी सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, एक व्यक्ति ने गलत किया और हमने उनको देख के वही गलती कर दिया, तो यही होता है, देखा देखी नहीं करना चाहिए, जो आपको आता है आप कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और कीजिए सभी बच्चे। -36 x², स्क्वायर मत कीजिए, इसको 7 कीजिए, इसमें आपको भाग देना है 42x का पावर 2 से, भाग कीजिए और आंसर बताइए। सभी बच्चे जल्दबाजी नहीं करना, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, भले आप 10 सेकंड लेट आंसर कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि सही आंसर करें। मैं आपको पूरे 1 मिनट का समय दिया, तो आप आराम से कोशिश कर लो, फिर जब आंसर आ जाए तो आप अपना नाम और आंसर एक साथ सेंड कर। जल्दबाजी नहीं है, आराम से कोशिश कीजिए पहले। मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस कराता हूं ताकि आप लोग चीजों को सीखें, क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस की चीज है। जब आपको प्रैक्टिस होगी तो वो चीजें ऑटोमेटिकली आप समझते जाते हैं, सीखते जाते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। नाम और आंसर दोनों एक साथ सेंड करना है। नाम और आंसर दोनों एक साथ सेंड करना है। तमन्ना का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी कीजिए। गलत है कि सही है अभी चेक करेंगे, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। हर्ष का भी आंसर आया है, सही है कि गलत है अभी चेक करेंगे। पूजा का भी आ गया है आंसर, दिव्या का भी आ गया, वेरी गुड। सभी बच्चे कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। चलिए देखिए मैं बताता हूं कैसे करेंगे। देखिए
-30 x का पावर 7 बट्टे में क्या आ जाएगा 42 x का पावर 2। इसका मतलब क्या है, हम लिखते हैं -36 इंटू एक्स का पावर 7 है तो इसे लिख सकते हैं x का पावर 2 गुने x का पावर 5 बट्टे में क्या आएगा 42 इंटू एक्स का पावर 2 है तो x का पावर 2। अब देखिए x का पावर 2 तो x के पावर 2 से कट गया। अब यहाँ पे 36 और 42 है, किसके पारा में आएगा 6 के पारा में। 6 के 36 और 7 6 42, ठीक है 6 सत्ते 42। क्लियर है। तो ऊपर में क्या बचा 6 और x का पावर 5, नीचे में क्या बचा 7। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया 6/7 x का पावर 5। क्लियर है। किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप बताइएगा। सर माइनस। हाँ सॉरी माइनस छूट जाएगी, माइनस, ठीक है माइनस, ठीक है। तो माइनस है तो माइनस तो आएगा ही आएगा, ठीक है। देखें जल्दबाजी में किसी से भी गलती हो सकती है, इसीलिए मैं कहता हूं कोई कितना भी तेज क्यों ना हो, सबको सब कुछ आता है, लेकिन अगर आप जल्दबाजी करोगे ना तो गलती होगा। मैंने जल्दबाजी किया, देखिए माइनस छूट गया था ना। मैं आपको क्यों समझाता हूं जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आपको सब कुछ आता है, लेकिन अगर आप जल्दबाजी करोगे ना तो कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती है, ठीक है। तो इन सब चीजों से सीखना चाहिए। चलिए एक प्रश्न कीजिए और, जैसे ये प्रश्न है -27 x का पावर 5 है और आपको भाग देना है 15x से। तो एकदम ध्यान से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। चलिए अभी मैं पोल नहीं दिया हूं तो ध्यान से पहले सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, फिर मैं पोल दूंगा 30 सेकंड के बाद, उसमें आंसर कीजिएगा। पहले सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, जब पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। आराम से पहले सॉल्व कर लीजिए, जो कटने वाला है कटा लीजिए, फिर देखिए आंसर क्या आता है। कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अभी 40 सेकंड का समय है, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश करना जरूरी है, गलत होगा सही होगा इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, हम प्रयास कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात होती है। और आज अगर आप प्रयास कर रहे हैं ना, जीवन में हमेशा प्रयास कीजिएगा, कभी हार नहीं होगा, तो प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास कीजिए सभी बच्चे, प्रयास कीजिए। लास्ट के और 20 सेकेंड है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट के 20 सेकेंड। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कई बच्चों का, 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया। आंसर करेंगे सभी बच्चे। 10 9 8 7 6 5 4
3 2 1। देखिए ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा, कैसे करेंगे समझिएगा। देखिए 27 है तो लिखेंगे 27 इंटू एक्स का पावर 5 है, नीचे एक्स है तो इसको एक एक्स लिख देंगे और बचाएगा क्या, एक्स का पावर 4। बट्टी में क्या है 15 है, गुणे एक्स है तो एक्स है। अब देखिए एक्स को एक्स से काट देंगे और ये 3 के पारा में 3 9 27 और 3 5 15, तो आ गया क्या, माइनस है तो माइनस, ठीक है। तो -9/5 हो गया और एक्स का पावर 4 हो गया। तो ये आपका उत्तर हो गया, -9/5 और एक्स का पावर 4। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। तो किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, -9/5 एक्स के पावर 4। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक्चुअली